नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। और अपन बता रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर अपने ब्रेन स्ट्रोक का टॉपिक करवाया था, और उससे पहले मैंने क्वेश्चन आंसर वाले भी नया अपन एपिसोड स्टार्ट किया है सॉन्डर्स के, और जो नोट सेट के अंदर आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका अपन सॉल्यूशन करवा रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और अभी नोट सेट 9 के अंदर आने वाले क्वेश्चन हैं। तो बने रहना, लास्ट तक देखते रहना। दोनों में ये थ्योरी वाला भी इम्पोर्टेंट है, दोनों चीज़ जरूरी होती है, थ्योरी और क्वेश्चंस। तो इसीलिए अपने साथ साथ में दोनों स्टार्ट किया है। एक तो एक दिन थ्योरी का चलता है, एक दिन अपना क्वेश्चंस का चल रहा है। तो जो भी लोग देखना चाह रहे हैं कंटिन्यू देखते रहना। और अभी नोट सेट 9 की एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाली है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा इसके अंदर। तो आज अपन ने नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हेड इंजरी का, जैसे हेडिंग में डला हुआ है हेड इंजरी। तो हेड इंजरी क्या होती है वो तो आप जानते होंगे, नहीं जान रहे तो मैं बताता हूँ और लास्ट तक देखते रहना। हेड इंजरी अपन किसको बोलते हैं? हेड इंजरी जैसे किसी इंजरी हो जाए ब्रेन के अंदर या फिर किसी स्काल्प के अंदर रीजन, किसी स्कल के अंदर कहीं चोट लग जाए या फिर इंजरी हो जाए, उसी को नॉर्मली हेड इंजरी बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन के रूप में अपन ये बोलते हैं, ट्रॉमा एंड इंजरी इन द पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्कल एंड स्काल्प रीजन, इसको हेड इंजरी बोलते हैं। और ये कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये भी आगे बताएंगे। इसकी अलग अलग वैरायटी में पाया जाए, ये ब्रूसिंग से लेके लास्ट पेनेट्रेट तक इसकी इंजरी डिवाइड कर रखी है। जैसे नॉर्मल थोड़ी सी खरोच से लेके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तक भी फैल सकता है इसके अंदर, हेड इंजरी के अंदर। ये भी अलग अलग टाइप है, हेड इंजरी अलग होती है, ब्रेन इंजरी अलग होता है। अगर हेड इंजरी के अंदर स्कल वाला पार्ट इंक्लूड होता है, जबकि ब्रेन इंजरी के अंदर जो सारे ब्रेन की लेयर्स वगैरह, मेनिंजेस, और तुरंत ब्रेन के अंदर चला जाए सारा, तो ब्रेन के अंदर ब्रेन के पार्ट्स टेम्पोरल रीजन के अंदर चला जाए, ओसिपिटल रीजन के अंदर चला जाए, या फिर कोई ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाए, या सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर इंजरी हो जाए। अलग अलग डिवाइड कर रखा है, इसी के हिसाब से इसको टाइप्स में भी डिवाइड कर रखा है कि हेड इंजरी या फिर ब्रेन इंजरी कितने टाइप्स की होती है। हेड इंजरी को अपने दो टाइप से बताया, जैसे ट्रॉमा के अनुसार या जैसे साइड के अनुसार, जिस साइड पे लगी उसके अनुसार अलग टाइप का होता है। इंजरी के अनुसार डिवाइड किया, किस हिसाब की इंजरी है, कहाँ पर लगी हुई है, उस हिसाब को अलग से डिवाइड कर रखा है। तो अपन इसको इंजरी के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो प्राइमरी इंजरी होती है, एक सेकेंडरी इंजरी होती है। प्राइमरी इंजरी के अंदर क्या होता है, माइनर इंजरी होती है, ब्रेसिंग से लेकर होता है, जिसके अंदर आता है कंक्लूजन आता है, कंट्यूजन आते हैं। जबकि सेकेंडरी इंजरी के अंदर क्या आता था, सेकेंडरी इंजरी के अंदर सारा हेमरेजिंग पार्ट्स वाला आता है, सब एरेक्नोइड के अंदर हेमरेज हो जाए, आईसीपी इंक्रीज हो जाए, या फिर मेनिंजेस रप्चर हो जाए, कोई ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाए, लेसिरेशन हो जाए, तो वो आते हैं सेकेंडरी इंजरी के अंदर। और दूसरी पार्ट उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया, और अदर्स के अंदर कुछ अदर्स टाइप से भी डिवाइड कर, जिसके अंदर ओपन और क्लोज इंजरी होती है। ओपन के अंदर क्या होता है, जैसे हेड ट्रॉमा हुआ, हेड के अंदर इंजरी हुई जिसके साथ में ब्लीडिंग बाहर निकल गई हो, या मतलब आउट ऑफ ब्रेन से हो गया, आउट ऑफ स्कल से रीजन से बाहर आ गई, उसको बोलते हैं ओपन इंजरी। जबकि जो क्लोज इंजरी होती है, क्लोज इंजरी के अंदर क्या होता है, जैसे ट्रॉमा हुआ, पेनिट्रेट हुआ, तो इस जो ब्लीडिंग है वो सारी अंदर के अंदर रह गई, बाहर नहीं निकली, उसको बोलते हैं क्लोज इंजरी। तो इसी हिसाब से डिवाइड कर रखा है हेड इंजरी को, जैसे साइड के अनुसार या फिर इंजरी के हिसाब से डिवाइड किया, तो प्राइमरी इंजरी और सेकेंडरी इंजरी। और ब्लीडिंग के अनुसार डिवाइड किया तो उसमें ओपन आ जाता है, ओपन इंजरी, ओपन हेड इंजरी और क्लोज हेड इंजरी। उसके बाद में आता है कि टाइप्स क्या होता है, मतलब कोज क्या होता है। हाँ, एक इसके अंदर वो आए थे, अपने टाइप्स बताए थे। प्राइमरी के अंदर कंक्लूजन क्या होता है, कंट्यूजन क्या होता है, लेसिरेशन क्या होता है। कंक्लूजन के अंदर क्या होता है, ये माइनर इंजरी होती है, थोड़ी बहुत इंजरी होती है जो 2-3 घंटे के अंदर वापस सही हो जाती है, थोड़ा सा झटका सा महसूस होता है, उसको बोलते हैं कंक्लूजन। एक होता है कंट्यूजन। कंट्यूजन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंजरी टिश्यू के अंदर इंजरी होती है, ब्लीडिंग वगैरह तक हो सकती है, और जो ब्लीडिंग होती है वो अंदर भी जम सकती है। और इसमें क्या होता है, एक तो कोप होता है, एक होता है
एंटी कोप होता है। जैसे मान लो अपन कहीं गाड़ी में चल रहे हैं और गाड़ी वाला जैसे अचानक ब्रेक लगाया तो सर बढ़ता है, सर जैसे घूमता है उसको बोलते हैं, जो आगे की साइड मिलता है उसको बोलते हैं कोप कंडीशन, और जो वापस इसका रिस्पॉन्स जो वापस बैक साइड में जाता है उसको बोलते हैं काउंटर कोप या काउंटर कोप के नाम से जानते हैं उसको। तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कोप किसको बोलते हैं, काउंटर कोप किसको बोलते हैं, ये सारी कंडीशन भी उसमें पूछी हुई है। तो मैं अभी थोड़ा लिख देता हूँ इसके अंदर। हेड इंजरी किसको बोलते हैं अपन, हेड इंजरी में इंजरी या फिर कोई ट्रॉमा एज साइट हो स्कल में हो जाए उसको बोलते हैं हेड इंजरी, कोई स्कार्फ रीजन पे हो जाए उसको बोलते हैं हेड इंजरी, या फिर ब्रेन पार्ट्स के अंदर हो जाए उसको भी बोलते हैं अपन हेड इंजरी। अब इसके बाद में क्या आता है, इसको कैसे वर्गीकृत किया, इसकी वैरायटी क्या होती है, वैरायटी ऑफ हेड इंजरी डिवाइड क्या है, वैरायटी ऑफ हेड इंजरी कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, ये ब्रूसिंग से लेके ब्लीडिंग तक स्टार्ट हो जाता है। जैसे ब्रूसिंग मतलब माइनर थोड़ी सी इंजरी हुई वहाँ से लेके हेमरेज तक, हेमरेज तक चली जाती है, उसको बोलते हैं अपन वैरायटी या रेंजिंग भी बोलते हैं इसको। रेंज किस रेंज तक होती है, ये यहाँ तक फैली रहती है। ये क्या बताया कि इंजरी या ट्रॉमा हो जाए कोई भी साइड पे, स्कैल्प पे, ब्रेन के अंदर उसको, या फिर हेड रीजन के अंदर कहीं पर भी हो जाए उसको बोलते हैं हेड इंजरी। और वैरायटी बताई इसके अंदर, रेंजिंग बताई ब्लीडिंग से लेके हेमरेज तक होता है। अब अपन बता रहे हैं इसके अंदर टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स होते हैं डिपेंड करता है उसकी कौन सी साइड पे लगी हुई, कौन से साइड कौन से रीजन के अंदर इंजरी हुई थी, उसके हिसाब से ही उसके साइन सिम्टम आते हैं, उसी के हिसाब से ही इनका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो अपन टाइप्स बता देते हैं, प्राइमरी इंजरी, प्राइमरी इंजरी और हेड इंजरी, सेकेंडरी इंजरी भी आता है, प्राइमरी इंजरी और सेकेंडरी इंजरी डिवाइड करता है, इंजरी के हिसाब से डिवाइड किया है इसमें। और इंजरी के अलावा अपन देखें तरफ से ब्लीडिंग के हिसाब से देखें तो किस हिसाब से होता है, अकॉर्डिंग टू ब्लीडिंग, एक में हो गया ओपन इंजरी, ओपन हेड इंजरी, दूसरा हो गया क्लोज हेड इंजरी। ओपन इंजरी के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग होती है जो क्या है इसका लिए या फिर जिस साइड से होती है बाहर निकल जाती है, ब्लीडिंग आउट फ्रॉम साइट ऑफ इंजरी। जबकि इसके अंदर क्लोज के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग अंदर के अंदर ही रुक जाती है, बाहर नहीं निकल रही है, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग फ्रॉम साइट ऑफ इंजरी is not out from skull या स्काल्प या फिर हेड, ये होती है क्लोज्ड के अंदर। इसके होता है ठीक। और सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सी होती है, ओपन और क्लोज से सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है ये क्लोज इंजरी, तो बोलते हैं मोस्ट डेंजरस इंजरी होती है।
ध्यान में रखना होता है क्लोज इंजरी होती है जो सबसे ज़्यादा डेंजरस ही होती है। जैसे कई बार हेड इंजरी हुई है, ट्रॉमा को, एक्सीडेंटल केस के अंदर क्या होता है, ऐसे बोलते हैं कि जिसके अंदर ब्लीडिंग होकर बाहर निकल गया वो तो आदमी जीवित रह सकता है, लेकिन जैसे क्लोज हो गया, उसके अंदर क्लोट हो गया, हेमरेज होकर क्लोट हो गया, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। उसके अंदर आदमी डेथ तक चला जाता है। अगर बाहर आ जाए तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर अंदर ही अंदर रुक जाए वो सबसे खतरनाक होता है, इसलिए इसको क्लोज इंजरी को डेंजरस माना है। और हम प्राइमरी और सेकेंडरी इंजरी के हिसाब से देखें तो प्राइमरी के अंदर क्या आ रहा है, प्राइमरी इंजरी के अंदर आ रहा है कंफ्यूजन, कंट्यूजन और लेसिलेशन इंक्लूड किए हैं इसके अंदर। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन और लेसिलेशन, ये इसकी प्राइमरी इंजरी के अंदर। कंफ्यूजन का बताया नॉर्मल इंजरी होती है एक तरह से, जैसे अपन कहीं जाते हैं तो अचानक से भिड़ जाता है, हेड के अंदर भिड़ गया, कुछ ट्रॉमा हो गया, ब्लीडिंग वगैरह नहीं आई, स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, उसको बोलते हैं हम कंफ्यूजन। और ये कितने टाइम तक होता है, इसके अंदर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो भी सकता है और नहीं भी होता है। अगर हुआ तो भी 2-3 घंटे के अंदर वापस रिकवरी हो सकती है इसमें। इसको प्राइमरी, इसीलिए इसको प्राइमरी रीजन बोला है, प्राइमरी इंजरी बोलता है। इसके अंदर होता है एक्सीलरेटिव एंड डिसेलरेटिव। इंजरी होती है, एक्सीलरेटिव और डिसेलरेटिव इंजरी होती है। और ये ट्रांजिट करता है, थोड़ा बहुत लॉस ऑफ कॉन्शियस करता है और इसकी रिकवरी हो जाती है आफ्टर 2 to 3 मिनट्स। ये कहता है ट्रांजिट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस which recover in into 2 to 3 minutes। मतलब जैसे नॉर्मल इंजरी, जैसे अपना सर कहीं से फट गया हो, कहीं टच हो गई, स्वेलिंग वगैरह आ गई, तो उसके हम थोड़ी देर अपन को वैसे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आता है, सुनापन आता है, फिर वापस सही हो जाता है, उसको बोलते हैं कंफ्यूजन। कंफ्यूजन बताया, कंफ्यूजन के अंदर अपन बताया केप और रिकैप वाली कंडीशन होती है। जैसे काउंटर कोप, कोप और काउंटर कोप बोलते हैं। जैसे जिस साइड गिरा उसको कोप बोलते हैं, और जिसके अपोजिट साइड के अंदर इंजरी साइड के अपोजिट उठता है उसको बोलते हैं काउंटर कोप बोलते हैं। ये कंफ्यूजन के अंदर ही आता है और ये क्लोज इंजरी के अंदर ही आ रहा है। ये किसके अंदर आएगा, ये कंक्लूजन आता है ओपन इंजरी के अंदर, जबकि कंफ्यूजन किसके अंदर आएगा, क्लोज इंजरी के अंदर। इसको यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ये टाइप ऑफ क्लोज इंजरी। क्लोज इंजरी के टाइप्स के अंदर इंक्लूड किया है, इसके अंदर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, अल्टर्ड हो जाता है, अल्टर्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, और क्या पाया जाता है इसके अंदर, कोप एंड काउंटर कोप। कोप और काउंटर कोप किसको बोलते हैं, जैसे मान लो बता देता हूँ आपको, ये हेड है, ये मान लो कोई दीवार है, इस पे हेड टकराया है ऐसे, ये साइड क्या बोलेगी, ये बोलेगी कोप साइड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा जाता है एग्जाम में और क्वेश्चन में पूछा जाता है। कोप किसको बोलते हैं, काउंटर कोप। जैसे क्वेश्चन डाला उसके अंदर कोप वर्ड दे दिया, काउंटर कोप वर्ड दे दिया, और फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे ये चीज़ ध्यान में रखनी, कोप किसको बोलते हैं, काउंटर कोप किसको बोलते हैं। ये साइड बोलते हैं कोप। जैसे ही सर बेटा कोप हो गया, अचानक वापस पीछे बैक हुआ, काउंटर और उसको बोलते हैं काउंटर कोप। ये वापस इस साइड में जाता हूँ और यहाँ अगर टच हो
उसको बोलते हैं अपन काउंटर को। इम्पोर्टेंट चीज याद रखना। और तीसरी आती है लेसिरेशन। लेसिरेशन में क्या होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स की रप्चर हो, ये भी क्लोज इंजरी के अंदर ही इंक्लूड हो रहा है। इसके अंदर भी क्या होगा, ब्लड वेसल्स हो गई, उसके अंदर रप्चर हो गया और ब्लीडिंग बाहर निकलने लग गई, उसको बोलते हैं लेसिरेशन। किसी वेन के अंदर टीयरिंग हो रहा है, जैसे इसके अंदर टीयरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, उसको बोलते हैं लेसिरेशन। लेसिरेशन टीयरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हेड साइड, या फिर इन द हेड इंजरी बोल सकते हैं, या फिर हेड साइड। ब्लड वेसल्स होगी ड्यू टू पेनिट्रेशन। Penetrating injury at the site of it. ऐसे इतने भयंकर इंजरी हुई जिसके अंदर ब्लड वेसल्स ही रप्चर हो गई, जैसे यहाँ वही टेम्पोरल रीजन के अंदर हो गया, फ्रंटल रीजन के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स आ रही और इतनी खतरनाक इंजरी हुई कि ब्लड वेसल्स ही रप्चर हो गई। ये भी क्लोज इंजरी के अंदर ही इंक्लूड होगा। ये भी किसके अंदर आएगा, क्लोज इंजरी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये टर्म्स ध्यान में रखना है। कंफ्यूजन क्या होता है, कंट्यूजन क्या होता है, लेसिरेशंस क्या होता है, और प्राइमरी इंजरी में क्या से इंक्लूड होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, और ओपन इंजरी क्या होती है, क्लोज इंजरी क्या होता है। ये हेड इंजरी के टाइप्स हैं जो मैंने बताए। अब आता है इसके टाइप्स हो गए, उसके बाद में आता है कॉजेज, किस वजह से हेड इंजरी हो सकती है। हेड इंजरी किसी भी कंडीशन में हो सकती है, जैसे मान लो कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, कार एक्सीडेंट हो गई, या फिर कोई रोड एक्सीडेंट केस भी हो गया, या फिर कोई ट्रॉमा हो गया, या पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई, या फिर कोई फॉल्स डाउन हो गया। ये सारी कंडीशंस के अंदर हेड इंजरी होती है, तो ये टाइप्स के अंदर इंक्लूड होता है। कोई ब्लंट इंजरी हो गई, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर पार्ट्स में भाग ले रहा तो स्पोर्ट्स की वजह से हेड इंजरी हो गई। तो इससे अलग अलग टाइप से इसको टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, जिस हिसाब से ये होगी उसी को अपन वो हेड इंजरी के अंदर काउंट कर देते। देखिए स्पोर्ट्स के अंदर इंजरी हुई तो उसको स्पोर्ट्स हेड इंजरी बोल दिया, कोई एक्सीडेंटल के अंदर हुआ तो एक्सीडेंटल इंजरी बोल दिया, कुछ ट्रॉमा हो गया उसकी वजह से इंजरी हो तो ट्रॉमेटिक हेड इंजरी बोल सकते। तो ये मैं टाइप्स बता देता हूँ। या फिर कोज, हाँ ये कोजेज है, कोजेज है जो कोज में बता रहा हूँ किस वजह से हो रहा है। कोजेज ऑफ हेड इंजरी, क्या कारण हो सकता है हेड इंजरी का, कोजेज ऑफ हेड इंजरी। कोजेज में अपन ने बताया तो ट्रॉमा हो गया, कुछ एक्सीडेंटल केस हो गया, या फिर रोड एक्सीडेंट बोल सकते हैं इसमें। और तीसरा हो गया कहीं से स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिविटी कर रहा है इसकी वजह से इंजरी हो गई, उसको बोलते हैं स्पोर्ट्स हेड इंजरी। या किसी फ्लोर से नीचे गिर गया उसको फॉल्स डाउन इंजरी बोलते हैं। फिर फॉल्स डाउन, कोई गन शूट हो गया, किसी ने कोई गोली मार दी वो हेड के अंदर, उसको बोलते हैं गन शूट। ये सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से हेड इंजरी हो सकती है, उसको बोलते हैं गन शूट। कुछ ब्लंट इंजरी होगी, पता नहीं चले कहीं गिर गए, किसी जगह से गिर गए या चलते चलते गिर गए, उसकी वजह से हेड के अंदर इंजरी हो गया और पता नहीं कौन से रीजन के अंदर लगी है, उसको बोलते हैं ब्लंट इंजरी। ब्लंट इंजरी
और भी अलग टाइप्स के होते हैं खूब टाइप, जैसे जिस हिसाब से एक्सीडेंट होता है उसी हिसाब से इसका नाम दिया हुआ। ये इसके कोजेज हैं जो मैंने बताया कि ये कोजेज हैं जिसकी वजह से हेड इंजरी होती है। अब आता है इसके अंदर क्या साइन सिम्टम्स होते हैं हेड इंजरी हो गया तो क्या होगा। सबसे पहले तो यही होता है अपना अल्टर्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ही होता है एडल्ट्स के अंदर। और जो सिम्टम्स भी होते हैं वो टाइप्स उसके अनुसार कोजेज के हिसाब से इंजरी के हिसाब से डिवाइड किया है। जैसे क्या टेम्पोरल रीजन के लगी, टेम्पोरल रीजन के अंदर लगा हो तो एक अलग से साइन सिम्टम आता है, उसको किस नाम से जानते हैं अपन। टेम्पोरल रीजन के अंदर इकोमाइसिस हो जाता है, उस एक को बोलते हैं बेटल साइंस हो गया, उसको बोलते हैं बेटल साइंस हो गया। अगर कहीं रप्चर हो के ओटोरिया राइनोरिया हो गया उसमें भी एक अलग होलो साइंस दिखता है, उसको होलो साइंस बोलते हैं। और एक ऑर्बिटल रीजन के अंदर इंजरी हो गई उसको बोलते हैं रिकॉन आई भी बोलते हैं। ये सारे इसके अंदर साइन सिम्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो मैं पहले तो अर्ली साइन बता देते हैं क्या क्या अर्ली साइंस होते हैं और क्या इफेक्ट करता है कोजेज और साइन सिम्टम देते हैं। शाइन एंड सिम्टम ऑफ हेड इंजरी सबसे ज़्यादा अर्ली साइन होते हैं। अर्ली साइन में क्या आएगा, अदर्स के अंदर तो यही होता है अल्टर्ड लॉस ऑफ कॉन्शियस, अल्टर्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा अडल्ट के अंदर। चिल्ड्रन के अंदर क्या होता है, चिल्ड्रन या फिर इन्फेंट के अंदर इंजरी होगी तो क्या है बल्जिंग भी हो जाता है, हेड इंजरी हो जाता है और आईसीपी इंक्रीज, आईसीपी बढ़ जाता है, इंक्रीज आईसीपी होता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, हेड इंजरी हुई है तो ऑब्वियसली सीजर आने चालू हो जाएंगे और सेंसेशन लॉस हो जाएगा। जैसे और हॉस्पिटल एरिया के अंदर लगी हो तो विजन के अंदर दिक्कत हो जाएगा, विजन लॉस होने लग जाएगा। जैसे टेम्पोरल रीजन के अंदर हुआ तो सुनने के अंदर दिक्कत हो जाएगी। फ्रंटल के अंदर इंजरी हुई तो वो सारा क्या बोलते हैं मेमोरी डिफेक्ट हो जाएगी उसके अंदर, वो कुछ डिसीजन नहीं ले पाएगा, कुछ सोच नहीं पाएगा। ये सारी मैंने पहले बताया कि ये साइट ऑफ इंजरी के ऊपर डिपेंड करते हैं इसके साइन और सिम्टम। तो इंक्रीज आईसीपी लिख दिया मैंने। फ्रिक्वेंट स्वेलिंग जैसे लक्षण आना चालू लग जाएगा, फ्रिक्वेंट स्वेलिंग जैसे साइन ये सब लीकेज हो जाएगा। इसी में क्या आता है ओटोरिया एंड राइनोरिया। ओटोरिया राइनोरिया क्या होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम किससे, ईयर साइड से होता है, कान से बाहर निकलते हैं ब्लीडिंग, उसको बोलते हैं ओटोरिया। और राइनोरिया किसको होते हैं, जो नोज के थ्रू बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं राइनोरिया। ब्लीडिंग या फिर विद सीएसएफ, ब्लीडिंग के साथ सीएसएफ आता है उसको बोलते हैं राइनोरिया फ्रॉम नोज साइड से। और इसके अंदर क्या होता है ब्लीडिंग विद सीएसएफ के साथ में आता है कहाँ से, ईयर की रीजन, उसको बोलते हैं ओटोरिया। और मैं बताया था एक होलो साइंस होता है। होलो साइंस क्या होता है, ये सीएसएफ की वजह से होलो साइन दिखता है। मतलब ये क्या शो करता है, सीएसएफ को शो करता है। सीएसएफ मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। जैसे अपन ने लिया एक वाइट पेपर लेते हैं, वाइट पेपर या वाइट वॉच पीस लेते हैं, वो ये लिया, उसके अंदर ये वाइट वॉच पीस है, जो ओटोरिया या राइनोरिया वाला ब्लड सैंपल लिया है, जो ब्लड की बूंद है वो कलेक्ट किया अपने यहाँ, ये कलेक्ट किया। तो ये सारे दिखा जो ब्लीडिंग पार्ट वाला हो गया वो तो ऐसे टाइटली फिल होगा, जबकि रेड कलर के अंदर शो होगा, ये हो गया रेड कलर। और जो ये बाकी बाहर दिख रहा है ये येलो कलर में दिखेगा, उसको बोलते हैं अपन। ये शो किसको करेगा, ये सीएसएफ को शो कर रहा है, येलो कलर शो करेगा सीएसएफ।
रेड कलर तो ब्लीडिंग को शो कर देता। तो ऐसे ऐसे रिंग नुमा साइज बन जाती है, उसको क्या होता है, इसको डबल रिंग भी साइन भी बोलते हैं, डबल रिंग या फिर रिंग साइन भी बोलते हैं, होलो साइन। इम्पोर्टेंट चीज़ें ये पूछे जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, होलो साइंस किसको बोलते हैं। एक बताया था ऑर्बिटल एरिया के अंदर, ये ऑर्बिटल एरिया यहाँ पर इकोमोसिस हो जाता है, ब्लीडिंग के अगर लग जाती है, ब्लीडिंग जैसे लाल लाल निशान चकते लाल लाल चकते जम जाते हैं, उसको बोलते हैं ओटोरिया भी बोलते हैं, उसको राइनोरिया, ओटोरिया राइनोरिया ऑर्बिटल एरिया के अंदर हो जाती है, उसको बोलते हैं रिकोन आई। ये रिकोन आई है, रिकोन आई, इसको बोलते हैं इकोमोसिस एज द साइट ऑफ प्री ऑर्बिटल साइट या प्री ऑर्बिटल एरिया। ये किसको शो करता है, ये भी इसको रिकोन आई भी बोलते हैं, ऑर्बिटल फ्रैक्चर शो करता है, रिकोन आई बोलते हैं। ऐसे आई को क्या बोलते हैं, रिकोन आई, और ये शो क्या करता है, ऑर्बिटल रीजन, ऑर्बिटल स्कल फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं, ऑर्बिटल बोन ऑफ स्कल फ्रैक्चर। और एक आता है इकोनोमिसिस, इकोनोमिसिस क्या होता है, कान के पीछे यहाँ पे होता है, इकोनोमिसिस हो जाता है टेम्पोरल रीजन को, उसको किस नाम से बोलते हैं, बेटल साइन के नाम से बोलते हैं। ये आ गया बेटल साइन, बेटल साइन। ये तीनों साइन इंपॉर्टेंट है। एक तो आईसीपी वाला भी इंपॉर्टेंट है, अर्ली साइन में क्या आता है, ये साइन, एक हॉलो साइन, इसको दूसरा नाम डबल साइन, रिंग साइन। सीएसएफ लीग का पता करते हैं, येलो कलर शो करता है सीएसएफ को। एक आता है रिकॉन आई और ये आता है बेटल साइन, बेटल साइन। ये मैंने पहले फोटो डाल के शॉर्ट वीडियो के अंदर भी डाले हुए हैं, तो ज़रूर देख लेना, इनकी इमेज मैंने डाली हुई है शॉर्ट वीडियो के अंदर, तो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। बेटल साइंस के अंदर क्या होता है, ये इकोमोसिस कहाँ पे हो जाता है, इकोमोसिस किसको बोलते हैं, जैसे कहीं ब्लीडिंग हो गई, इंटरनल इंजरी की वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग जैसे रेड रेड निशान हो जाता है, उसको बोलते हैं इकोमोसिस। टेम्पोरल इंजरी, इसको बोलते हैं बेटल साइंस। ये अपने साइन सिम्टम हो गए, कॉजेज हो गए, साइन सिम्टम हो गए। अब आते हैं इसके बाद में आता है डायग्नोसिस। क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, कैसे डायग्नोसिस हेड इंजरी का पता लगा सकते हैं। वो नॉर्मली एक जैसे ही होते हैं सारे नर्वस सिस्टम के अंदर, तो एमआरआई करवा लो, सीटी स्कैन करवा लो, एक्सरे करवा लो, सीएसएफ लिखे से पता लगा लो। जैसे ये होलो साइन हो रहा है, इससे पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ सीएसएफ तो लीक नहीं हो रहा। तो लंबर पंक्चर होता है, लंबर पंक्चर से भी पता लगा सकते हैं। जैसे मैं आज का ये भी लिख देते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, इससे अपन को हेड इंजरी का पता लग सकता है कि इस करने से, मतलब ये करने से कहाँ इंजरी हुई है, हेड इंजरी हुई है। तो डायग्नोसिस अब हेड इंजरी में क्या आता है, एमआरआई करवा लो, सीटी स्कैन करवा लो, एक्सरे करवा लो, सीएसएफ चेक करवा लो, और लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर से भी पता लगा सकते हैं। सीएसएफ चेक करवा के भी डायग्नोसिस लगा सकते हैं। क्या बात, सीएसएफ के अंदर भी क्या होता है, प्रोटीन्स का लेवल बढ़ जाता है, शुगर्स का लेवल बढ़ जाता है, ये सारे मेनिंजाइटिस के अंदर आता है। सीएसएफ वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेनिंजाइटिस के अंदर है, जो अगला टॉपिक होगा वो उसमें बता देंगे। और क्या आ रहा है, ईईजी करवा लो, ब्रेन के अंदर आ रहा तो ईईजी आता है, ईईजी फुल फॉर्म इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राम के नाम से बोले, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राम।
इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये मैंने जब डायग्नोसिस बता रहा था तब इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी और इसका टाइप्स और किस हिसाब से चेक करते हैं वो भी फुल बताया। अगर नहीं देखा तो उसमें देख लेना इससे पहले वाले वीडियो के अंदर। और फिर आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है कौन सी साइड पे लगा हुआ है, कैसे उसके अंदर साइन सिम्टम हो रहा है, उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट डिपेंड। जैसे स्वेलिंग आ रही है तो उसके अंदर स्टेरॉइड डाल के उसको स्वेलिंग को मिटाया जाता है मैनिटोल वाली। और जैसे पेन हो रहा है तो पेन किलर वगैरह दे के दिया जाता है। कोई CSF लीक हो रहा है तो CSF को स्टॉप किया जाता है। और जैसे इंजरी वाली साइड हो रही है तो एंटीबायोटिक दे के रोका जाता है। तो ये सारे इसके अंदर। जब BP बढ़ जाती है, हेड इंजरी की वजह से BP बढ़ जाती है तो ICP मॉनिटरिंग की जाती है। इन्वेसिव ICP किया जाता है, इन्वेसिव BP चेक की जाती है, जिससे अपन को इससे हेड इंजरी से पता लगा सकते हैं और हेड इंजरी का इलाज कर सकते हैं। तो इसमें अब ट्रीटमेंट में लिखते हैं। ट्रीटमेंट में एक तो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन साइट ऑफ इंजरी, डिपेंड अपॉन साइट ऑफ इंजरी और इसके साइन सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड है। डिपेंड अपॉन साइन एंड सिम्टम्स। जैसे स्वेलिंग आ रही है तो अपन क्या देते हैं, स्टेरॉइड देके उसको कम कराते हैं। स्टेरॉइड्स वाला ड्रग्स दिया जाता है, हाइड्रोकोर्टिसोन वगैरह सारे चलते हैं। और जैसे पेन हो रहा है, ICP बढ़ रहा है, उसके अंदर क्या देते हैं, मैनिटोल देते हैं। पेन हो रहा है, हेड इंजरी वगैरह पेन हो रहा है, उसके अंदर पेन किलर वगैरह देते हैं। और इसके अंदर BP वगैरह चेक कर सकते हैं तो इलेक्टिव या फिर इन्वेसिव ब्लड प्रेशर चेकिंग करते रहते हैं। ये नर्सिंग प्रोसीजर आ गई। BP ज़्यादा हो रही है तो उसको एंटी हाइपरटेंसिव वगैरह भी दे सकते हैं। और भी कई ड्रग्स होते हैं जो हेड इंजरी के अंदर। सीजर्स आ रहे हैं तो एंटी सीजर्स वाले ड्रग देते हैं, एंटी सीजर्स ड्रग्स चलती है उसके अंदर बस। और ICP वगैरह मॉनिटरिंग करते रहना है। इन्वेसिव ICP मॉनिटरिंग। तो ये था अपना एक शॉर्ट वीडियो हेड इंजरी का, जिसके अंदर पूरी इंट्रो से लेके डेफिनेशन से लेके लास्ट ट्रीटमेंट तक हमने बताया है। तो ये शॉर्ट वीडियो इसके अंदर ट्रीटमेंट तक भी आ गया। तो ये देखते रहना अपना हेड इंजरी वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो पूरा नर्वस सिस्टम ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हेड इंजरी वाला और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये साइन सिम्टम ट्रीटमेंट वगैरह ये सारा हो गया है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके मेरे को मैसेज करना, कमेंट्स में डालना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद देखने के लिए।